सक्सेस एक ऐसी चीज है जो हम अपनी लाइफ में हमेशा से मन्नतें मांग मांग कर अपनी जिंदगी में आमंत्रित कर रहे होते हैं। और सक्सेस की बुनियाद हमेशा इस बात से पड़ती है कि आप उसे कितने बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। सक्सेस को लेकर के या सफलता को लेकर के कई सारी ऐसी बातें हैं जो आज के एपिसोड में मैं आप लोगों से करूंगी। मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी योगिता यश रावत। कई बार हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं फला व्यक्ति ने सक्सेस कैसे पाई, फला व्यक्ति अपनी लाइफ में इतना सफल कैसे हुआ, कैसे उसने अपनी सफलता की ये मिसाल कायम करी कि आज पूरी दुनिया उसे एक सुपर सितारे के नाम से जानती है। मे बी वो अक्षय कुमार हो सकते हैं, मे बी वो ऋतिक रोशन हो सकते हैं, मे बी वो श्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, मे बी वो अजीम प्रेम जी हो सकते हैं, मे बी वो नारायण मूर्ति हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो अपने आप में एक मिसाल बन गया है, उसकी सक्सेस लोगों को तिलस्म लगती है। एक सक्सेस जो उसने हासिल की है वो अपने आप में एक बहुत ही कहना चाहिए एक ऐसा जादू क्रिएट करती है कि लोग चाहते हैं, लोग जानते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है। और यही सीक्रेट आज हम लोग जानने के लिए आए हैं कि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल कैसे होता है। और वो सफल व्यक्ति जरूरी नहीं है कि बहुत ही पॉपुलर हो या बहुत ही फेमस हो। मैं कल की ही बात कर रही हूँ। वी लॉस्ट अ वेरी सीनियर पर्सन, महाशय गुलाटी जी, जो कि MDH के ओनर थे और उन्होंने अपनी सफलता की मिसाल है हम सबके सामने रखी। ही वॉज 98 years old और इतने बड़े सफर में उन्होंने MDH को एक ऐसी जगह पर ला करके खड़ा कर दिया जहां मसालों में उन्होंने अपना एक ब्रांड नेम क्रिएट किया कि यस एवरीबॉडी, एक एक बच्चा, एक एक इंसान MDH का नाम जानता है। यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं कि क्या सीक्रेट है सक्सेसफुल होने की। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। आज के सेशन में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके एटीट्यूड को, मैं आपकी सोच को, मैं आपके नजरिए को मॉडरेट करूं। व्हाट इज द सीक्रेट टू बी सक्सेसफुल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सफलता कैसे पाएं, सफलता की क्या सीक्रेट है, वो क्या सीक्रेट पोर्शन है, वो कौन सा सीक्रेट टुकड़ा है, या कौन सा वो एक चम्मच या एक चुटकी हिस्सा है जो कि कोई सफल व्यक्ति अपनी जिंदगी में, अपने करियर में छिड़क देता है और वो अचानक से रातों रात एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाता है। तो आज की पहली चीज जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ कि व्हाट इज द सीक्रेट टू बी सक्सेसफुल, उसकी पहली सीख है सक्सेस इज रिलेटिव। ये एक बहुत बड़ी सीक्रेट बात है कि लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं। उसकी शुरुआत होती है किसी चीज से, जब वो उस सक्सेस को उस वस्तु से, उस तजुर्बे से जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर पहला सीक्रेट जो है वो है कि सक्सेस इज रिलेटिव। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होता है जिंदगी में तो उसके पीछे कोई एक ऐसी कोई ऐसा बॉन्ड होता है, कोई ऐसा उसका रिलेटिव एक एलिमेंट होता है जिसको वो अपनी लाइफ में सेट कर देता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है। इसको मैं थोड़ा सा मजेदार बनाती हूँ। आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि हिंदी फिल्मों में कैसे जो हीरो है वो अपने बचपन की गरीबी को रिलेट करता है और अपनी लाइफ में उस गरीबी के दिनों में वो अपने हाथ पर कुछ लिख देता है और फिर वो स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करते करते हमेशा वो हाथ पे लिखी हुई इबारत को पढ़ता है और वो रिलेट करता है कि मुझे अपनी लाइफ में इस चीज को गलत या सही साबित करना है।
और ऐसा ही एक दिन हो जाता है कि जब वो बहुत अमीर हो जाता है तो वो अपने हाथ पे लिखी हुई उस लकीर को पढ़कर वो किस्सा याद करता है जहां से उसने अपनी सक्सेस की जर्नी को शुरू किया है। इसको आप अपनी लाइफ में कैसे लेकर आएंगे, अपनी लाइफ में आप इसको कैसे उतारेंगे, क्या सीक्रेट है? देखिए, या तो आप सक्सेसफुल होने के लिए दो चीजें कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक अपना विजन सेट करिए, जिसमें कि मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि कृपया कर विजन में ये मत कहिए कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। ये हम सब अच्छे से जान लें कि हम सब अच्छे इंसान ही हैं, हम सब अच्छे इंसान ही हैं। हम साधु संत नहीं हैं, हम योगी हैं। हम योग क्रिएट कर रहे हैं। योग क्रिएट करने का मतलब है वी आर क्रिएटिंग द इक्वेशंस, वी आर क्रिएटिंग इक्वेशंस इन लाइफ टू बी सक्सेसफुल। कमियां भी हैं हमारे अंदर, बट हम इक्वेशंस क्रिएट कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में कैसे वो इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। तो योग का मतलब होता है इज इक्वल टू। तो एक सक्सेसफुल व्यक्ति इज इक्वल टू यानी कि योग पैदा कर रहा होता है। तो मैं कह सकती हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति जो है वो योगी है, और एज अ योगी, एज अ योग क्रिएट करने वाला आपको अपनी लाइफ में एक विजन सेट करना चाहिए जो कि एक सीक्रेट होना चाहिए। इट शुड बी अ सीक्रेट। डू नॉट tell everybody in the world that what is going to be, what is going to happen after 5 years, और आप अपनी लाइफ में क्या चीजें खरीद लेंगे, आप क्या बन जाएंगे, ये किसी से शेयर नहीं करना है। इट मस्ट बी अ सीक्रेट, बट रिलेटिवली इसे आप किसी पेपर पर लिख लें। आप अपने पेपर में लिख लीजिए कि 2025 में मैं अपने लिए एक सफेद रंग की बहुत बड़ी कार खरीदूंगा, और वो कार का ब्रांड ये होगा, कार का ये मॉडल होगा जो कि इतने लाख की होगी। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। इसके बाद जो घटना घटेगी वो घटना वाकई मैजिकल होगी, क्योंकि रिलेटिवली जब आप संघर्ष करना शुरू करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, तो वो विजन आपके दिमाग में एक रिलेटिव इक्वेशन पैदा करेगा, और आपको एक ही चीज महसूस होगी कि अगर मैं इतना दर्द लूंगा या मैं अगर इतना पेन लूंगा तो मुझे वो चीज प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि ये कल्याणम का सेशन जो आप देख रहे हो, इसको देखने के बाद में आप में से हर एक व्यक्ति को 50,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मैं कल्याणम के एपिसोड को 1 घंटे की जगह अगर 2 घंटे भी ले लूं, 3 घंटे भी ले लूं, तो रिलेटिवली आपके दिमाग में ये बात पैदा हो जाएगी, कोई बात नहीं, योगिता मैम ही है, इस 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद मुझे तो 50,000 मिलने ही है, तो योगिता मैम कितनी बकबक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चुपचाप बैठ के आप सुनते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि रिलेटिवली आपके दिमाग में आपका एंड रिजल्ट है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण सीक्रेट है कि लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी सक्सेस हासिल करने के लिए एक विजन सेट करना पड़ता है। अपने आप को ये बताना पड़ता है कि जो दर्द आप अपनी जिंदगी में ले रहे हो वो एंड ऑफ द डे आपको कितना पे करेगा। और ये अगर आपको क्लियर है, ये सीक्रेट अगर आपको पता है, आपको पता है आपकी सीक्रेट, तो आपको कोई दर्द नहीं लगेगा, कोई संघर्ष आपको संघर्ष नहीं लगेगा, आपको हर संघर्ष में मजा आएगा, आपको हर संघर्ष में ये लगेगा कि एंड ऑफ द डे मुझे तो ये मिलने वाला है। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करनी पड़ रही है, राइट? सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर दैट आपकी लाइफ में एक क्लियर विजन होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, राइट? नाउ द सेकंड सीक्रेट, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी सक्सेस को पहचानते हैं। मतलब कि जब वो कदम दर कदम चलना शुरू करते हैं अपने विजन की तरफ, तो वो इस बात को हर कदम से ये बात को एनालाइज कर लेते हैं कि वो अपने विजन से कितने नजदीक आ गए। दैट मीन्स
सक्सेसफुल व्यक्ति का एक सीक्रेट होता है कि वो कभी भी अपने कदमों को बीच रास्ते में नहीं रोकता। They never wind up the journey in between, और कह लीजिए कि जब तक वो अचीव नहीं कर लेता वो अपनी जर्नी को रोकता नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ फेलियर एंड अ सक्सेसफुल पर्सन। जो लोग फेलियर्स होते हैं, जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं जीवन में, ये वो लोग होते हैं जो अपनी जर्नी को, अपने कदमों को नहीं पहचान पाते हैं कि ये कितने सक्सेसफुल हो चुके हैं अपने विजन के अनुसार। और अक्सर ऐसे लोग उस मंजिल तक पहुंचने से पहले अपनी उम्मीदें खो देते हैं, अपने कदमों को रोक देते हैं, और वहीं पर उनकी करियर की या उनकी सक्सेस की जो जर्नी होती है, जो उनका सफर होता है, वो वहीं पर खत्म हो जाता है। तो जो सीक्रेट है, जो रहस्य की बात है, वो सीक्रेट ये है कि आपके दिमाग में ये क्लियर इंडिकेशन आपको लगातार करते रहना है कि आप अपनी सक्सेस से कितने नजदीक आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसएसबी की कोई परीक्षा दे रहा है, अगर कोई एसएसबी में पहली बार में सक्सेसफुल नहीं होता है, सेकेंड बार में अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता, कई बार मुझे बताया जाता है कि जो उनको जीटीज दिए जाते हैं, जो उनको ग्रुप टास्क दिए जाते हैं, वो बड़े टफ होते हैं। तो टफ जीटीज में वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो पहले ही उसमें राउंड में कॉन्फ़िगर नहीं हो पाते हैं, और वो पहले ही कुछ राउंड्स में एलिमिनेट हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। सेकेंड टाइम एसएसबी देते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर एलिमिनेट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये मालूम चल जाता है कि उनके जीटीज में कोई उनको उनको टारगेट कर रहा है, कोई उनको जानबूझ के परेशान कर रहा है, और वो सेकेंड राउंड में या सेकेंड अटेम्प्ट में भी एसएसबी क्लियर नहीं कर पाते या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, असफल हो जाते हैं। थर्ड टाइम भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। मैंने एक ऐसे कैंडिडेट के बारे में भी मुझे जानकारी मिली है जो कि 9वीं या 10वीं बार में एसएसबी क्लियर कर पाया। तो जो व्यक्ति 10वीं या 12वीं बार में एसएसबी क्लियर कर पाया है, ये वो व्यक्ति है जिसको ये पता था कि हर बार रिजेक्शन में, हर बार एलिमिनेशन में उसने कुछ नया सीखा, उसने कुछ नया जाना, और वो जो जानना था वो उसकी सक्सेस के लिए सबसे बड़ा रहस्य था। वो जानना जो था वो उसके लिए बेहद जरूरी था। एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब वो जानने के बाद या जाने बगैर उन्होंने वो करियर की जो जर्नी है या जो सफर है उसको परस्यू करना बंद कर दिया होगा। तो इट्स अ सीक्रेट कि आपको अपनी सक्सेस से आप कितने नजदीक आ चुके हैं, ये भी आपके लिए इवैल्यूएट करना या जानना बेहद जरूरी है। और ये एक सीक्रेट है जो कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति समझता है कि अगर उसको कोई प्रपोजल मिल रहा है तो वो इवैल्यूएट करता है कि उसका जो विजन उसने सेट किया है, ये प्रपोजल उसमें कैसे फिट हो रहा है, ये रास्ता उसकी तरफ कैसे ले जा रहा है। जो जानकार लोग नहीं होते उनको लगता है यार ये तो मेरी सक्सेस की थीम से मैच नहीं करता, पता नहीं मुझे क्या करना पड़ रहा है। बहुत ही सटीक एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिल्मों में शाहरुख खान की एंट्री एक विलन की तरह हुई थी, और शाहरुख खान की जो पहली फिल्म थी बाजीगर, उसमें उन्होंने एक विलन का रोल किया था। तो एज अ विलन आप सोच के देखिए कि हमारी हिंदी फिल्मों में कितने ऐसे विलन्स हैं जो कि बाद में एक पैरामीटर के तौर पर इतने सक्सेसफुल हीरो बन पाए। अगर हम रंजीत की बात करें, या हम प्रेम चोपड़ा जी की बात करें, या हम अमरीश पुरी जी की बात करें, या हम शक्ति कपूर की बात करें, तो क्या ये विलन्स के रोल करने के बाद हीरो बन पाए? ये विलन थे, आज भी ये विलन्स के रोल कर रहे हैं या कॉमेडियंस के रोल कर रहे हैं। लेकिन शाहरुख खान वॉज वन पर्सन जिसने की बाजीगर फिल्म में अपने रोल को इस शिद्दत से निभाया कि एक विलन की तरह परफॉर्म करने वाले रोल में भी लोगों को एक हीरो दिख रहा था। और वही कदम ताल देखकर शाहरुख खान को अगली फिल्मों में 3-4 फिल्मों में विलन के ही रोल मिले, और वो भी उतनी शिद्दत से ही विलन के रोल भी हीरो की तरह करता रहा, तब तक जब तक कि उसको रियल में एक हीरो का ब्रेक नहीं मिल गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमारी सक्सेस है उसका पहला सीक्रेट है
कि आपको सक्सेस के लिए एक रिलेटिव पैरामीटर डेवलप करना है कि बाय द एंड ऑफ दिस डे मुझे ये गुलदस्ता मिलेगा, आई विल गेट दिस बुके, एंड ये बुके मुझे मिलेगा तब जब मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम अटेंड कर लूंगा या पूरा का पूरा ये काम कर लूंगा, और फिर उसमें कोई भी चैलेंज आएगा तो आप हिम्मत नहीं हारेंगे। दूसरा पैरामीटर है कि आप रिलेटिवली जो टारगेट सेट कर लेते हैं उससे रिलेटेड क्या घटनाक्रम आपके जीवन में हो रहा है, आपको उसको सूंघना पड़ेगा, आपको उसको पहचानना पड़ेगा, ताकि आप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते हुए अपनी चलने की गति को रोक ना दें, आप अपनी सक्सेस को कहीं वहां ड्रॉप ना कर दें। तो दिस इज अ सेकेंड सीक्रेट ऑफ to be a successful person. Now, the third secret to be successful in life is to celebrate your small success. आपकी लाइफ में आपके विजन के अनुसार जो भी घटना हो रही है और उन घटनाओं में आप जो भी छोटे छोटे अचीवमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई स्टार्टअप आपने शुरू किया और एक स्टार्टअप के तौर पर आपको शुरुआती समय में एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिलता है या एक छोटा सा ऑर्डर मिलता है, तो आप ये सोचकर दुखी ना हो, अरे यार मैंने तो 2.5 करोड़ का सोचा था, मुझे मात्र 2 लाख का ऑर्डर मिला या मुझे 20,000 का ऑर्डर मिला। सक्सेस की सीक्रेट है कि आप अपने को मिलने वाली छोटी छोटी सफलताओं को भी सेलिब्रेट करें, छोटी छोटी सफलताओं को भी सेलिब्रेट करें। ये अजीब लग रहा है आपको कि हम तो उस बड़े दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमको बड़ी सक्सेस हासिल होगी, लेकिन ये सीक्रेट है कि एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी सेलिब्रेट करता है। छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना, अपने टीम के साथ शेयर करना। मे भी अगर आपकी छोटी सी टीम है 5 या 6 लोगों की जिनके साथ आप एक स्टार्टअप को शुरू कर रहे हो, अगर आपको कोई छोटी सी सक्सेस हासिल होती है, या मान लीजिए आपने एक दुकान खोली है, गारमेंट्स की दुकान खोली है, ज्वेलरी शॉप खोली है, या आपने फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की शॉप खोली है, आपको कोई होटल का प्रोजेक्ट मिलता है, आपको अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ में उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और इससे फायदा ये होता है कि जब आप अपनी सक्सेस को छोटे पैमाने पर या छोटे स्तर पर भी सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं उसको इस तरीके से देखती हूँ कि परमात्मा आपकी नियत देख रहा है कि अगर आप अपनी छोटी सी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करते हैं, तो जब आपको बड़ी सक्सेस हासिल होगी, आप तब भी अपने लोगों के साथ उतने ही विनम्र रहेंगे, राइट? और इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि आपके जहन में, आपके दिमाग में ये बात एक स्टेप आगे आपको ले जाती है कि मैं एक कदम और नजदीक पहुंच गया अपने सेट टारगेट की तरफ। आज मैंने 20,000 का प्रोजेक्ट लिया है, कल मैं 20 लाख का लूंगा, कल 2 करोड़ का भी आएगा। और इसी के ऊपर हम कहते हैं बरकत आती है, इसी के ऊपर आशीष आती है, इसी के ऊपर आशीर्वाद आता है कि जब आपकी नीयत अच्छी होती है थोड़े में खुश होने की, तो बड़े चीजों के मिलने पर भी आप बैलेंस्ड रहते हैं।